फार्मिंग भी हो रही है, यहाँ पे लोग कारपेंटर भी हैं। अरे मतलब आपने चीजें बना रखी हैं, दर्जी तो सब मैंने देखा। सही बोल रहे हो सब चलो यार, हाँ तो सब कुछ है, मतलब असली स्किल तो यहीं सिखाए जा रहे हैं, सब कुछ सिखाए जा रहे हैं। तो हम हर चीज पे बात करेंगे हम रोज देखते हैं। जिस स्टेज में आप हैं लाइफ के, उसमें क्या क्या ऐसे इश्यूज होते हैं, डिस्ट्रैक्शन क्या क्या होता है। कि बहन जी बहुत देर से बात कर रही है, जब से मैं आया हूँ तभी से देख रहा हूँ फोन में कुछ दिखा रही। पता है हम लोगों का आजकल फोकस सिर्फ फोन पे हो गया है। हमने अपनी वर्तमान जिंदगी को महसूस करना ही बंद कर दिया है। सुबह जगने के बाद से वॉशरूम में फोन ले जाने तक, खाना खा रहे हैं फोन ले जा रहे हैं, कहीं टहलने जा रहे हैं तो इस चीज पे फोकस कम है कि टहलने जा रहे हैं, इस चीज पे फोकस ज्यादा है कि अभी दौड़ते हुए एक फोटो लेनी है, फिर उसको इंस्टा स्टोरी पे लगाना है, मॉर्निंग वॉक एट 8 AM। तो हमारा फोकस इसी चीज पे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप यहाँ पे आए हैं और हम भी ये चाहते हैं कि आप अपना इतना वक्त दे रहे हैं, अपना इतना वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ सीख के जाए। अच्छा, आप सब भी जानते हैं, आपने जितनी चीजें पिछले 3 साल में अपने कैमरे में रिकॉर्ड की, कभी आपने घूमकर देखा भी नहीं, और शायद अब देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। इतना कंटेंट है कि अगर आप सुबह से शाम तक देखें तो खत्म ही नहीं होगा। मतलब करोड़ों रील्स हो रहे हैं, करोड़ों। आप सोच रहे हैं, आपको कोई कहते कि यार आप इतना रील्स को देख रहे हैं, मेरे को यहाँ से बड़ी नॉलेज मिल रही है, और हम सब उस नॉलेज के पीछे पागल हैं। जबकि नॉलेज गेन करने से कुछ भी नहीं होगा। बहुत ज्यादा ज्ञान डिस्कम्फर्ट करता है, बेचैन करता है। अगर नॉलेज से खाली सुन लेने से या पढ़ लेने से ऐसा होता तो कभी 7 लोगों के बीच में झगड़ा नहीं होता। क्यों प्रतिज्ञा जी, ठीक कह रहा हूँ? क्योंकि ज्यादातर सासें तो रामायण पढ़ी रही है, और रामायण पढ़ने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। महान बातें कहते हैं ना कि दीवारों पे भी बहुत लिखी है, बट इससे दीवारें महान नहीं हो गई। हम लाइफ में इम्प्लीमेंट कितना कर पा रहे हैं? मैं 4 चीजें सीख रहा हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं। हम मोबाइल से सीख रहे हैं कि अकेलेपन को कैसे दूर किया जाए। मोबाइल हमें बता रहा है, वो बता नहीं रहा है, उसने हमें इतना इंगेज कर दिया है कि हम सब कुछ सोचना भूल गए। ये हमें अंदर से खा रहा है पूरी तरीके से। जिसको आप सोच रहे हैं ना कि मोबाइल से ये फायदे ये फायदे, आज आप देखो तो आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं थी। हमारी आपकी माएँ 5-5 बच्चे पाल लिए, कोई नैनी नहीं थी, कपड़े भी खुद धुलने थे, कोई जूसर मिक्सर नहीं था, सिलबट्टे पे चटनी पीसनी थी। उस वक्त टाइम मैनेजमेंट में कभी दिक्कत नहीं आई। बट आज आप देखोगे तो हम जैसे लोगों को भी, एजुकेटर्स को भी बहुत टाइम मैनेजमेंट बताना पड़ रहा है। क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि हमने अपने टाइम को बचाने के लिए जितनी टेक्नोलॉजी बनाई, तो हमने सोचा था हमारी लाइफ आसान हो जाएगी, हम हवाई जहाज बना देंगे तो लाइफ आसान हो जाएगी। पहले क्या होता था कि कोई गुजर गया तो ये बताने में, चिट्ठी पहुंचने में 3-3 दिन लगते थे, आज तुरंत बता देते। तो जो फोन हमने बनाया उसका हमने दुरुपयोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो हमारा जीवन का इतना टाइम खा रहा है। आप आज जाके अपने फोन का जब स्क्रीन टाइम देखेंगे, आपको पता चलेगा कि 5-7 हो सकता है 10 घंटे आपका फोन खा रहा है। और हर आदमी यहाँ यही सिखा रहा है कि आपको भी क्या बनना है, यूट्यूबर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है। सोचिए, भारत की 140 करोड़ जनता अगर इन्फ्लुएंसर बन गई, कौन किसको देखेगा? सब इन्फ्लुएंसर है। आपके आजू वाला इन्फ्लुएंसर है, आप उसे करें कि फॉलो करिए, वो आपको कह रहे हैं कि मेरी फोटो लाइक करिए। जैसे कॉलेज में नहीं होता है कि आपने एक फोटो डाली, आप 4 दोस्तों को बोलते हैं मेरी फोटो लाइक करते हैं। अरे तो आरती को भी बोलना, वो भी कर देगी, अच्छा लगेगा। इन चीजों से हम अपने जीवन की खुशियां ढूंढ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा अपनी कहानी भी बताना चाहूंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है मुझे नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैंने अभी पिछले 1 साल पहले एकदम ब्रेक ले लिया था, पढ़ाई लिखाई सबसे पढ़ाना बंद कर दिया था। फिर वापस मुझे लगा कि नहीं यार, पढ़ाना चाहिए। उससे पहले 2017 में जो फ्री एजुकेशन मिशन था, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री पढ़ाने का दौर था। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि मैंने ही शुरू किया था सबसे पहले, कि यूट्यूब पे भी सब कुछ पढ़ाया जा सकता है, सब कुछ फ्री हो सकता है। उसके बाद कोविड में तो फिर इसकी बाढ़ आ गई और हर कोई पढ़ाने लग गया। और पढ़ाने के दौर में आज पढ़ाई कम 70% ज़्यादा एंटरटेनमेंट हो गया। आज आप देखेंगे ऑनलाइन स्टडी में पढ़ाई से 30% बचे, सिर्फ ऑनलाइन एंटरटेनमेंट हो। मानते हैं इस बात को कि नहीं? और एंटरटेनमेंट किसको अच्छा नहीं लगता? मूवी देखना किसको अच्छा नहीं लगता? हंसी मजाक किसको अच्छा नहीं लगता? बट हर एक चीज जो अच्छी लग रही है इस वक्त पे, वो आगे जाके जीवन में क्या देगी, ये बहुत मायने रखता है। तो ऐसा नहीं है, आज हम ये सोचते हैं जो अच्छा लग रहा है, लोग भी यही सिखा रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है वो करिए। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग भी आज यहाँ के बोलेंगे, इन सब ने भी अपने जीवन में बहुत कुछ त्यागा है, और अपने भविष्य को बनाने के लिए वर्तमान में बहुत सारे सुख त्यागने भी पड़ते हैं। बात आ रही है समझ? आप कुछ यस नो कर रहे, मजा नहीं आ रहा आपके साथ बात करने में? ऐसा क्या आपके ऊपर परेशानी गुजर रही है? सबके ब्रेकअप्स हो गए क्या? और मूव ऑन नहीं कर पा रहे?
ऐसा आप बहुत जगह से स्ट्रॉन्ग हैं तभी बैठे हैं, वरना हम जैसे लोग तो प्राइमरी स्कूल में 5वीं क्लास तक बैठे हैं और 6ठी क्लास में ABCD सीखे, और उस टाइम पढ़ाई इतना जरूर सिखा देती थी, भले ही कुछ नहीं सिखाती होगी, कि जो कुछ होगा वो पढ़ लिख के ही होगा। आज ये माइंडसेट बहुत बदलने की कोशिश भी की जा रही है। कोई चाय का स्टार्टअप खोल देगा, वो आदमी कहता है अरे क्या होगा पढ़ाई लिखाई करके, सब चाय बेचो। अगर सब चाय बेचेंगे तो पिएगा कौन? आप मुझे बताइए। हर आदमी अगर चाय बेचेगा, हर आदमी अगर पकौड़ा बेचेगा, तो यूनिवर्सिटीज बंद कर देनी चाहिए। उसके लिए तो 10वीं की पढ़ाई भी जरूरी नहीं है ये सब करने के लिए। तो आप ये बात दिमाग से निकाल दो कि बिना पढ़ाई के कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि पढ़ाई का रोल कुछ नहीं है। पढ़ाई का इतना बड़ा रोल है कि पढ़ाई ये बताती है कि आपका दिमाग कितना साफ है। जैसे हम जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे पढ़ाई दिमाग की प्रैक्टिस है। जब आप पढ़ाई करते हैं, जब आप मैथ्स रीजनिंग ये सब सॉल्व करते हैं, तो वो ये चीज साबित कर देती है कि अब आपका दिमाग कुछ भी कर सकता है, नई चीजें भी कर सकता है। आपको पता ना हो मैं बता दूं, IQ लेवल नापने के लिए मैथ्स रीजनिंग का एक टेस्ट होता है जो आपका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट नापता है। तो पढ़ाई पहली बात बहुत जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई आपकी तार्किक क्षमता को बढ़ाती है, वो आपको सही गलत में भेद समझाती है। आप ये समझ पाते हैं कि कितने घंटे आपको YouTube चलाना चाहिए, कितने घंटे आपको Instagram चलाना चाहिए, क्या कॉलेज के अंदर Instagram चलाना चाहिए, नहीं। हम ये सोचते हैं कि यार एक आदमी था 10वीं फेल हो गया, यार सचिन तेंदुलकर इतना महान क्रिकेटर बन गया, या विराट कोहली। देखिए कुछ अपवाद होते हैं। सचिन तेंदुलकर बनने के लिए अगर आप ये टारगेट ले रहे कि मैं भी पहले 10th फेल होऊंगा तब ऐसा कुछ करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। मंजिल कोई डिसाइड नहीं कर सकता और ना ही मंजिल डिसाइड करनी चाहिए। हर कुछ रास्ता है। जब हम मंजिल बना लेते हैं ना किसी चीज को, वही दुख है जो हमारे जीवन में कोई महिला भी अगर आती है ना, तो वो मंजिल नहीं है। दुखी वही लोग हैं जिन्होंने मंजिल बना लिया था और फिर रोना शुरू किया कि अब मेरी मंजिल बिछुड़ गई। अगर हमने उसको रास्ता लिया होता तो हम चलते रहते, फिर रास्ते में कोई और आता। तो रोकना नहीं होता जीवन में अपने आप। मैंने 5th क्लास तक प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की, उसके बाद भी सरकारी स्कूलों से पढ़ा। 25 पैसे 30 पैसे की फीस पे एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। हर आदमी के भगवान कुछ न कुछ दे के भेजता है, हमें गणित दे के भेजा। नाम अभिनेता बचपन से ही लगता था यार एक्टर बनेंगे। कोई मूवी नहीं देखते थे कि किसी की कॉपी आ जाएगी, यूनिक एक्टर बनेंगे। जरूरी नहीं होता कि जो हम हर चीज सोचते हैं, लेकिन मैं आज ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं कि हम एक्टर नहीं बने, लेकिन फील वैसा वैसा ही है। तो भगवान किसी न किसी रास्ते से वहां तक पहुंचा देता है। और बहुत सारी गलतफहमियां भी दूर होती गई कि जो लोग कहते थे कि 10th क्लास कर लो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, एकदम नहीं। 12th क्लास के बाद तो एकदम ऐसे स्मूथ लाइफ चलती है कि पता ही नहीं चलता। नहीं, कॉलेज में जाने से पहले लोगों ने सपने दिखाए, तुम्हें तो ऐसा कॉलेज मिला 90 लाख पैकेट। आपके साथ भी होता होगा, आपको कॉलेज का जो पिछले 8-9 साल में एक बार कोई लेता है, वो आपको बता दिया जाता है। आप भी दिमाग सेट कर लेते, आपकी कैलकुलेशन हो जाती है। वो 90 लाख यानी 12 6 72 गलत हो गया, 14 6 84, 15 6 90 ऐसे ऐसे करके यार 8 साढ़े 8 लाख रुपए मिलेंगे, 1 करोड़ का पैकेज है, मोबाइल लूंगा, सबसे पहले कार लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कपड़े लूंगा। नहीं, ये सब हम सोचना चालू कर देते हैं, सपने बोल लेते हैं। सिर्फ कॉलेज के एक प्लेसमेंट, कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। आप में से अगर कोई ये सोचता है कि आपको IAS की तैयारी करनी है, आप में से कोई ये सोचता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करनी है, SSC CGL निकालना है, कुछ भी करना है, मैं एक चीज कहता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि आपको ग्रेजुएशन के बाद ये करना है, लेकिन जो अभी आप कर रहे हैं कि आप उसमें अच्छा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हर कोई ये कह रहा है अरे तुझे तो IAS की तैयारी करनी है, तो 12th पे भी फोकस क्यों कर रहे हैं? तो कुछ मत कर भाई, पैदा होने के बाद 14 साल आराम कर, फिर सीधे IAS की तैयारी में डाल दे। हम हर साल जीवन के कुछ ना कुछ सीखते हैं। अच्छा करना एक आदत है, जीतना एक आदत है, और वो आदत हमें बचपन से डेवलप करनी पड़ती है। मैं 10th क्लास में हूँ, आई वांट टू बी टॉपर, मेरी कोशिश होनी चाहिए मुझे टॉपर बनना है। मैं 12th में हूँ, मुझे टॉपर बनना है। नहीं बन पा रहा हूँ अलग बात है, सेकंड आ रहा हूँ, थर्ड आ रहा हूँ। आज आप ग्रेजुएशन में हैं, आपका टारगेट होना चाहिए कि कॉलेज में अगर कोई कंपनी आती है तो मैं पहले इसमें प्लेसमेंट लूंगा। मैंने भी अपनी कॉलेज में TCS में प्लेसमेंट लिया सन 2012 की बात, मात्र 23,000 रुपये सैलरी थी, और छोटी छोटी जो ये खुशियां मिलती हैं ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। और आपको
आपका ही नहीं, आपके माँ बाप का भरोसा भी आप पे बढ़ता है कि ये लड़का हमारा कुछ भी कर सकता है। कॉलेज का प्लेसमेंट एक बहुत छोटी सी चीज़ है, क्योंकि कंपनी पे प्रेशर है कॉलेज का कि 20 लड़के तो लेके जाने ही है, तो आप उस 20 में आपको आना है। तो ये हमारे ऊपर भी था, कॉलेज का प्लेसमेंट हो गया भाई, पूरी रात सेलिब्रेट किया यार, नौकरी लग गई, अब तो पता नहीं दुनिया हिला। ऐसा लगता था 23,000 की सैलरी में क्या क्या कर डालेंगे, जूते ले लेंगे, ये वो सब सेलिब्रेट। उसके बाद पता चला रिसेशन आ रहा है, 8 महीने तो ज्वाइनिंग ही नहीं मिली। 2012 की बात बता रहा हूं। उस 2012 के बाद ये लगा घर पे कि यार आईएएस की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि आईएएस की तैयारी एक ऐसा था, पहले तो आज भी है, कि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो आईएएस की तैयारी। मेरे कॉलेज के सिर्फ उन लड़कों ने आईएएस की तैयारी की जो कई बार फेल हो गए, बाकी सबको तो पता था क्या करना है, लेकिन जो कई बार फेल हो गए थे उनको लगता था कि कुछ नहीं तो आईएएस की तैयारी, क्योंकि आईएएस की तैयारी के नाम पे एक टाइम पे घर से 6-7 साल खर्चा आता रहता है, लड़का डीएम बन जाए, कल को ख्वाब बड़े बड़े। और अब तो कोचिंग वाले सपना बेच भी रहे कि आईएएस बन जाइए, आईएएस बनिए मत बनिए, लेकिन एक बार तैयारी जरूर करिए, क्योंकि आपकी तैयारी से उनका चलना है। ये प्रेशर आ जाता है हमारे ऊपर भी था कि आप तैयारी करते हैं आप, ठीक है। गांव में रहते थे और कॉलेज से बाद जब आप ग्रेजुएशन के बाद गांव आ जाते हो तो मोहल्ले वाले आपका जीना दुश्वार करते हैं। इंजीनियर लड़का गांव में खाली बैठा है और करने को गांव में कुछ नहीं होता है, गली कुछ लोग घूम रहे उनके ऊपर हाथ फेर दो। मम्मी ने कह दिया कि यार मटर छील दे, आलू छील दे, खाली बैठा। इतना अनईजी लगता है, मैं आपको बता नहीं सकता। इंजीनियरिंग करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद घर पे खाली बैठना अपने आप में बहुत टफ टास्क है। आप कुछ डिमांड नहीं कर सकते। आपने कहा मुझे जैकेट लेनी हो, जैकेट ले लीजिए, शक्ल देखिए अपनी, ऐसे रिप्लाई मिलते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद खाली बैठे हो, मैंने झेला है सर। उसके बाद लगाया कुछ तो करना पड़ेगा, आईएएस की तैयारी करने मुखर्जी नगर आ गए, ये सोच के आए थे। लेकिन हमेशा आपको ऊंचा सोचना है, लेकिन तैयार इसके लिए भी रहना है कि कुछ नहीं मिलेगा, छोटा मोटा मैं कुछ तो कर लूंगा, इतना भरोसा तो रखना पड़ेगा। यानी एफर्ट 100% होना चाहिए। भाई मुझे बता भी देना कि मेरा कितना टाइम है और मुझे स्टोरी को कितनी देर में बांधना है, क्योंकि मैं भी इनके सवाल भी लूंगा थोड़े बहुत। तो बांधना है, बता देना कि कब तक बांधना है। थोड़ा 10 मिनट बोल ले, बीच में ऐसे कोई माइक बंद करता अच्छा नहीं लगता। वो उसकी भी मैं कहानी, क्योंकि मैंने अपना कैरियर स्टैंड अप कॉमेडी से शुरू किया था 2007 में। स्टैंड अप कॉमेडी 2008 में जाके ऑडिशन देना जगह जगह कि कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, लेकिन बहुत धक्के खाने पड़ते हैं जीवन में और सबको, और वही चीज हिम्मत देती है। मैं आपको बता दूं, आज वही हिम्मत है हमारे पास कि हमें डर नहीं लगता हम सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि हमने सीबीआई के भी 7 साल धक्के खा लिए, जीएसटी के भी खा लिए। तो ये सब चीजें जो जीवन में आपकी परेशानियां आती हैं, ये आपको मजबूत बनाती है। आपको याद होगा जब कोविड हुआ था, आया था, तो लोगों ने कहा था कि आपको एक बार कोविड हो गया, अब आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि कोविड की एंटीबॉडीज बन चुकी। ऐसे जब पहली बार ब्रेकअप होता है, डरने की जरूरत है, एंटीबॉडीज। अब तकलीफ नहीं, तो जिंदगी का हर दुख आपको मजबूर करती है। हर दुख, जब भी दुख है सोचना है, और दुख तो कुछ है भी नहीं। हम जिसको दुख कहते हैं बेसिकली वो किसी के आने से जो सुख बढ़ा होता है उसकी कमी हो जाती है, तो उससे पहले भी हम खुशी थे। तो ये दुख कुछ है नहीं, अनुभूति है कि भाई सुख में कमी होगी। तो मैं अपनी स्टोरी पे वापस आता हूँ, तो फटाफट एक लाइन में बताऊंगा, सुनते रहिएगा, कान में बिठा लीजिएगा। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको भी जीवन में इंस्पिरेशन मिले कि बहुत बार गिरना पड़ता है। तमाम बार गिर के उठ के मैंने लिखा था कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा झाँपना। तो दिल से लिखने की बात, मैंने बहुत शायरियाँ भी लिखी, आपका से कुछ लोगों को नहीं पता होगा, बीच में कि कुछ भी काम करने के लिए डूबना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, डूबना पड़ेगा। आज बिना डूबे कुछ नहीं मिल सकता। इस पे मैंने एक लाइन लिखी थी कि मुझे याद तुम हो, लेकिन मुझे याद भी है कभी यूं भी याद आओ मैं खुद को भूल जाऊं। लेवल का डूबना पड़ता है कुछ भी पाने के लिए, और तमाम रास्ते भी बनाने पड़ते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि एक रास्ते से सफलता मिल जाएगी, हर एक रास्ता अपनाना पड़ता है। यही मैनेजमेंट स्किल है। और जब हम ये कह पाते हैं कि मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता खुलता है। जब आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं मंजिल पे पहुंचने के लिए, तो खोने का डर खत्म हो जाता है। आज एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चलता है तनुम, लोग कहते हैं अरे हैव पेशेंस सब कुछ होगा। आज एक बहुत हैव पेशेंस सब कुछ होगा।
एकदम गलत लगता है मुझे कि पेशेंस तब तक सही है जब आप सही ट्रैक पे। आपको जाना आगरा है और आप दिल्ली से चंडीगढ़ वाले रास्ते पे, तो है पेशेंस से कुछ नहीं, कितना भी आप पेशेंस रख लीजिए। तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यही चीज हम लोग सिखाने आए कि डायरेक्शन आपकी जो है क्या वो मंजिल पे पहुंचने की है या नहीं, और अगर नहीं है तो यू टर्न लेना बहुत जरूरी है। आप अगर किसी ऐसे रिश्ते में भी हैं जो आपको तकलीफ दे रहा है तो यू टर्न ले लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना गलत चलाया। और एक बात और समझिए, जिस वक्त हमें पता चलता है कि हम गलत चल आए हैं उस वक्त हाल यू टर्न नहीं मिलता, रोड पे भी नहीं मिलता, थोड़ा और गलत चलना पड़ता है। भाई ने मजा आ रहा है। उसके बाद 2012 में जब हम मुखर्जी नगर आए, पढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि घर से खर्चे मिलने में बहुत दिक्कत आ रही थी। 250 रुपए घंटे पढ़ाने से शुरू किया। एक किताब लिख दी गणित की और ये लगा कि करोड़पति बन जाएंगे। उस टाइम 2013 में मैंने एक किताब लिखी थी प्ले विद एडवांस में, मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया था, कुछ नहीं हुआ, चली नहीं किताब, रखे रखे दीमक लग गई। 13, 14, 15 उसके बाद क्या हुआ कि 12 में प्रेम आ गया जीवन में, 12 के लास्ट में उसमें उलझते चले गए। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि कैरियर में ये सबसे बड़ी बात है जो आपको पीछे खींचती है। आसान नहीं है दोनों चीजों को एक साथ निभाना, क्योंकि प्रेम निभाने में सब कुछ लग जाता है, माँ बाप, भाई बहन, पैसा, इमोशन, सब कुछ लग जाता है। उसके बाद आप करने लायक कुछ बचते भी नहीं। इसलिए मैं अब ये कहता हूँ, मुझे तो कोई कहने वाला नहीं मिला, लेकिन मैं अब आपको जरूर कहता हूँ कि किसी में भी इतना इन्वेस्ट मत करिए, चाहे वो जज्बात हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, इतना मत उठाइए कि आप अंदर से खाली हो जाए और आपके पास देने के लिए कुछ ना हो। क्योंकि जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो कोई आपके पास आएगा ही नहीं, असली अकेलापन हो। तो इतना अपने आप को मत समर्पित कीजिए किसी के लिए, पहले कैरियर पे फोकस करिए। अगर आपका एक बार कैरियर बन गया, आज दुनिया बड़ी स्वार्थी है, लोग ये देखकर आपके पास आते हैं कि आप अपने पिताजी के इकलौते हैं। आज ये देख के लोग आपके पास आते हैं कि आप पे कितनी संपत्ति, आपके पिताजी पे कितनी, तब लोग आपको पार्टनर चुनेंगे। स्पेशली लड़कों के लिए कह रहा हूँ, महिलाओं के लिए तो कोई ना कोई पड़ ही रहा है। तो लड़कों को ये बात बहुत ध्यान से सोचने की जरूरत है। सोचे 14-15 हमारे ऐसे ही निकल गए, और जो 2 पैसे कमाए थे, 20 लाख रुपए जोड़े थे, वो भी पिताजी ने छीन लेगी, घर ले लेते, वरना ये इसको भी लुटा देगा। और उसके बाद हम खाली हो गए बिल्कुल। उसके बाद हमने ज्वाइन करी सरकारी नौकरी 2016 दिसंबर। सरकारी नौकरी में भी सैलरी टाइम से नहीं आई, क्योंकि एक आज छुट्टी हो गई, 4-5 महीने वहीं धक्के खाए। एक को बोला छुट्टी करवा दो, तो नीचे वाला बंदा हमसे कहता 1500 रुपये दे दो, छुट्टी कैंसिल करा दो। हमारी नौकरी में सोचिए, हमसे काफ़ी साल जूनियर पोस्ट पे बंदा हमें कह रहा है 1500 दे दो, तुम्हारी छुट्टी कैंसिल करा देते हैं। ये बात 1500 वाली दिल पे लग गई। हम सरकारी नौकरी छोड़ा है, वापस मुखर्जी नगर आ गए। एक छोटे से कमरे में पढ़ाना शुरू किया 30 बच्चों को। फिर से ये उम्मीद तो थी कि कुछ अच्छा होगा, एक दिन तो आएगा कुछ अच्छा होगा, अपना भी वक्त बदलेगा, हर कुत्ते का दिन आता है, अपना भी आएगा। तो ये सब सोचते हुए वहीं पे एक बच्चा आया, वो बोला आप बहुत अलग गणित पढ़ाते हो, आप इसका वीडियो बना के क्यों डालते हो। उसने नया नया चैनल बनाया था, उसको बड़ा जोश था। हमने कहा यार हम हर तरफ से हारे हुए हैं, वीडियो डालेंगे, लोग क्या सोचेंगे। टेंशन में माता जी को पैरालिसिस हो गया था, पिताजी डायबिटिक हो गए थे, क्योंकि घर की इंस्टॉलमेंट भी नहीं जा पा रही थी। तो वो जज्बा था, लेकिन हिम्मत थी कि कर तो कुछ ना कुछ नहीं। उसने वो वीडियो बनाया, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। 2017 मार्च की बात है। वो वीडियो 6 दिन के अंदर 1 मिलियन लोगों ने देखा। हमने अपनी किताब का जिक्र किया था, रातों रात किताब वायरल हो गई, बिक रही है वेबसाइट से, बना सब कुछ रखा था सेटअप, किताब है ही नहीं, छपी नहीं, जो थी उसमें दीमक लगी, किताब बिक रही है बैक टू बैक। हम अलग दुनिया में, जहां हम 10-10 रुपए के रिचार्ज के लिए परेशान थे, 2 वक्त की रोटी के लिए, और सब कुछ बदल गया रातों रात। तो मैं ये नहीं कह सकता कि रातों रात सिर्फ एक वीडियो से बदला। वो जो वीडियो में आया वो पिछले 6-7 साल की मेहनत थी, बस वो लोग देख नहीं पा रहे थे। और उसके बाद फिर वो जिंदगी बदलती चलेगी। मैंने उस टाइम एक कार बुक की थी अपने लिए, इको स्पोर्ट। मैंने कहा यार अब कार होनी चाहिए, बट मेरी पहली कार मर्सिडीज GLS थी। लॉन्ग सेंचुरी के लिए भी गया, बैंक ने मना कर दिया था, क्योंकि मैं 10-10 रुपए के बहुत रिचार्ज करता था, मेरे ट्रांजेक्शन ही 10-10, क्योंकि उस टाइम ये कंपनियां पैसा बहुत काटती थी। तो जब जरूरत होती थी, इंटरनेट था वाईफाई, तो 10 का रिचार्ज किया, फिर कॉल किया। उस टाइम इतने व्हाट्सअप कॉल ट्रेंडिंग में भी नहीं था। उसके बाद वो जिंदगी बदलती चलेगी। शायद 2-2.5 लाख बच्चों को तो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया, ऑनलाइन में पढ़ाया। तो वक्त कब बदल जाएगा पता नहीं, लेकिन उसके लिए सालों साल की पहली मेहनत चाहिए। हम आज क्या करते हैं, थोड़ी सी मेहनत की, यार कुछ हो नहीं रहा,
थोड़ी मेहनत की कुछ हो नहीं रहा। हमसे एक काम 21 दिन नहीं हो सकता। अगर मैं आपको कह दूं कि सुबह 6 बजे जगो, आप नहीं जग पाओगे। आप अभी गांव से आए हो आसपास के, आपको क्या लग रहा है रात के 2 बजे मैगी बना के डालेंगे स्टेटस पे, लोग कहेंगे लड़का मॉडर्न हो गया। मॉडर्निटी की डेफिनेशन ये होगी, लड़का मॉल में जाके फोटो डाल रहा है, 4 महिलाओं के साथ कॉफी पी रहा है, वो मॉडर्न हो गया। इससे जिंदगी चलेगी उसकी। तो इन सबसे जीवन में कुछ होने वाला नहीं। मैं एक चीज जो आपको कहना चाहता हूं, और वो ये है कि हमने जो गलती की कि हमें कॉलेज तक नहीं पता था कि कॉलेज में भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगर शायद हमने कॉलेज में बहुत कुछ पहले ही सीख लिया होता तो शायद निकलने के बाद इतने धक्के भी नहीं खाने पड़ते। आप LPU जैसे कॉलेज में जहाँ आपको इतना एक्सपोजर मिलता है, तो इस चीज़ का फायदा उठाइए। जिस इंसान ने जिंदगी में वक्त की कीमत किया है वो सब कुछ पा गया। तो आपको वक्त की कीमत को समझना पड़ेगा। जो आप आज मोबाइल पे वक्त बर्बाद कर रहे हो, अगर आपको लगता है आपको फ्यूचर में IAS बनना है, तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अभी से 4 घंटे 3 घंटे देना शुरू करो। अगर आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करनी है, पहले कोई छोटी नौकरी लेनी है, फिर मैं IAS की प्रिपरेशन करूंगा, तो अभी से कर दो। यानी जो कॉलेज का टाइम है इसको बेकार मत जाने दो, क्योंकि बहुत कंपटीशन है। अभी आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, घर वाले भी कोई प्रेशर नहीं करेंगे। बट जब आप कॉलेज के बाद 1 साल तैयारी करने लगोगे ना, तो जगह जगह से फोन आने लगेंगे, कब तक करेगा भाई, अब कुछ कर ले, अब कुछ कर ले। और प्रेशर में फिर चीजें हो भी नहीं पाती। बात समझ रहे हैं? सो गए लगता है कुछ करके, क्योंकि सोएंगे नहीं, टाइम से सोना नहीं है, अच्छी चीजें नहीं खानी है, जंक फूड खा रहे हैं। किसी का थायराइड बढ़ा हुआ है, किसी के अंदर विटामिन B की डिफिशियंसी है, किसी के अंदर विटामिन D की है, हर वक्त लेजी फील करते हैं। कैसे कुछ जीवन में कर पाएंगे? आज के दौर में लाइफ स्टाइल का भी बहुत बड़ा रोल है। आपको अपनी लाइफ स्टाइल भी इतनी ठीक रखनी पड़ेगी, क्योंकि सारा गेम देखिए दिमाग का है। अगर ऐसा होता कि मुस्कुराहट पैसे से होती है तो एक रिक्शे वाला कभी नहीं मुस्कुराता। और अगर ऐसा होता कि IAS बनने के बाद सब कुछ मिल जाता है, तो मुकेश पांडे जो AIR 14 लेके आए थे, गाजियाबाद में आके सुसाइड नहीं करते। अगर एक्टर बनने के बाद सब कुछ मिल जाता है तो सुशांत सिंह राजपूत कभी नहीं मरता। तो सारा खेल दिमाग का है। दिमाग ठीक, वो कहते थे ना बचपन में पिताजी की मन चंगा तो कटौती में गंगा। यानी मन का ठीक होना बहुत जरूरी है। कुछ भी संसार में गलत सही नहीं है। जो मलाइका अरबाज के लिए गलत थे, अर्जुन के लिए सही हो गई। तो एवरीथिंग इज द गेम ऑफ रेफरेंस। कि हो सकता है आपको 50 रुपए खो जाने पे उतना दुख होगा जितना मुझे 50,000 रुपए होगा। एवरीथिंग इज द गेम ऑफ रेफरेंस। आपको आज की डेट में 20,000 की नौकरी मायने रखती होगी, मुझे 20 लाख की रखती होगी। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझ रहे? तो सबके लिए अलग अलग है चीजें, कंपेयर नहीं कर सकते आप। यानी कि सारा खेल क्या है? दिमाग का है। बचपन में पिताजी की पैंट से भी अपने लिए पैंट सिल जाती थी, खुशी से पागल। आज बर्बरी, गुची, LV वो खुशी नहीं दे रहा। पिताजी के साथ स्कूटर पे चले जाया करते थे नानी के घर, 3 दिन पहले से दोस्तों को बताते थे यार नानी के घर जाऊंगा, धूल धक्कर में अलग मजा आ रहा है। आज सोचिए वो मजा महंगी महंगी गाड़ियों में बैठने में भी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ठीक नहीं। हम इतने फास्ट हो गए, हम ठीक से ऑक्सीजन नहीं ले, सांस ली छोड़ दी। सबसे जरूरी है। तो पहले आप अपने दिमाग पे भी फोकस रखिए। दिमाग ठीक होगा तब आप कुछ कर पाएंगे। खुश रहना बहुत जरूरी है। सीधा ये फोकस मत करिए मुझे लाइफ में कुछ करना, मुझे लाइफ में कुछ करना। करना वैसे कुछ नहीं, उसके लिए क्या करना वो ज्यादा जरूरी है। तो एवरीथिंग इज द गेम ऑफ, रास्ता है सब कुछ, और रास्ता समझना भी है। जिसको मंजिल समझ लिया ना, जिसको रास्ता समझना, तो वो आपको सस्ता समझने लगता। जब किसी को कुछ मिल जाता है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। इसीलिए किसी भी चीज से ऐसा नहीं सोचना कि मिल गया, रास्ता है सब कुछ, चलते जाना। और हर किसी को उस जर्नी से गुजरना पड़ता है किसी भी मुकाम पर पहुंचने में। तो मुझे लगता है इतना काफी है। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, ये बाद में सवाल वाला है, एक दो कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछे, ताकि हम लोग भी थोड़ी देर बाद निकल लेंगे। अपना भाई रात से आए हुए हैं, 2 बजे आए थे, सुबह 5 बजे जगा दिया। इन्होंने कहा योगा मेडिटेशन करो। LPU में बहुत डिसिप्लिन है, बहुत। ये कोई नहीं देखता कि बंदा रात को 2 बजे आ रहा है, सुबह ही जगा देते हैं। अरे चलो, उसके बाद आए तो LPU के दर्शन इतने बड़े हो गए, खत्म ही नहीं हो रहे, खत्म ही नहीं हो रहे। अरे कॉलेज है भाई, मुझे तो जिले से कम नहीं लग रहा। जहां देखो वहां 4 बच्चे घूम रहे हैं, कोई गोपचे में बैठा हुआ है। तो मेहनत करते रहो, जिंदगी में सब कुछ मिलता है। आपको
और उसके पीछे लग गई सब कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है जिसे पाया नहीं जा सकता। मेरी एक लाइन है कि कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने के हद तक कोई गया ही नहीं।